तलवार न चलाए और अपनी रक्षा न करना जाने। मेरी माँ, भगवान ने 24 अवतार धारण किए। हिरण्यकश्यपु को मारना था तो नरसिंह बनकर आए, रावण को मारना था तो राम बनकर आए, कंस को मारना था तो कृष्ण बनकर के आए, राजा बलि को जीतना था तो वामन बन के आए, समुद्र मंथन में पर्वत खिसक रहा था नीचे तो कच्छप बन के आए, अमृत बांटना था तो मोहिनी बनकर आए, अमृत लेकर आना था तो धनवंतरी बनकर के आए, पृथ्वी की स्थापना करनी थी तो वाराह बनकर के आए। भगवान को जहां जिस अवतार की जरूरत पड़ी वो अवतार धारण किया। ये अवतार ये बताते हैं कि बेटा जहां जिस समय जैसे होने की जरूरत पड़े वैसे हो जाए। वामन छोटे हैं, बोला हाँ, वामन और नरसिंह जहां बड़ा बनने की जरूरत हो वहां बड़ा बन जाओ, जहां छोटा बनने की जरूरत हो वहां छोटा। ये शिक्षा हम कहते हैं स्कूल में बच्चों को भगवान के 24 अवतारों के बारे में क्यों ना पढ़ाया जाए, जहां से हमें सीख मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, क्यों ना वो पढ़ाया जाए। क्योंकि बुराई हो सुनो, गा से गधा ही क्यों पढ़ाया जाए, गणेश से क्या आपत्ति है, क्यों मेरी माँ, गा से गंगा क्यों ना पढ़ाया जाए। ये देश गंगा, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, चलो गणेश जी से आपत्ति है, गा से गंगा पढ़ा दो, है क्या गन पढ़ा रहे हैं, जी फॉर गन पढ़ा रहे हैं। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी, कलयुग। यहाँ हम आपसे कितना कहें सच बोलो, सच का जमाना नहीं है। अब कुछ दिन बाद कहना पड़ेगा भैया झूठ ही बोलो, क्यों? पहले के ऋषि मुनि जंगल में रहते और जंगल में अपने एकांत चित्त से जीवन यापन करते, ना काबू से दोस्ती, ना काबू से। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे है। प्रिय भक्तों, भगवान के 24 अवतार हुए, हर अवतार का हेतु है। वेद व्यास जी 17 पुराण लिख करके भी परेशान थे, नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण। क्या हुआ, क्यों परेशान है व्यास जी? तब नारद जी ने कहा आपने 17 पुराण लिखे पर अभी तक भागवत जी नहीं लिखी आपने। न शोधते ज्ञानमलं निरंजनम् कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्मिकम कर्म यदप्य कारण। आप भागवत जी की रचना करिए तब आपको शांति मिलेगी। नारद जी के कहने से वेदव्यास जी ने भागवत की शुरुआत की। भागवत कहाँ से स्टार्ट की? महाभारत के युग से। महाभारत में 99 कौरव मारे गए, 100वें दुर्योधन। और जब दुर्योधन को बड़े दुर्योधन को मार दिया, जंघा तोड़ दी ना, तो दुर्योधन रोने लगा, मुझे अधर्म से मारा, अधर्म से मारा। अच्छा, दुर्योधन को धर्म से मारा था कि अधर्म से? कैसे मारा? कैसे मारा? अधर्म से। युद्ध का नियम था कि युद्ध में गदा का प्रहार जांघों पर नहीं करना, और भीम भैया ने गदा का प्रहार कहाँ किया? जांघों पर।
तो फिर अधर्म क्यों हुआ? अधर्म इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन अधर्मी है। ये वही दुर्योधन है जिसने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवाए। तो बताओ क्या वो धर्म था? तो जब आपने धर्म नहीं किया तो आपके साथ धर्म कैसे होगा? धर्मात्मा के साथ ही धर्म होना चाहिए, अधर्मी के साथ क्या धर्म है? इसलिए मेरी माँ अधर्मी के साथ क्या धर्म है? प्रिय भक्तों, धर्म बहुत बड़ी चीज है। दुर्योधन मारा गया, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा बोले कि मैं पांडवों को मार सकता हूं। कैसे मारोगे? मार दूंगा। पांचों पांडवों को मारने अश्वत्थामा चले तो द्रौपदी के 5 बेटों को ही 5 पांडव समझ लिया अश्वत्थामा। और देख सकते हैं युद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है। केवल कौरवों का ही नहीं बिगड़ा, पांडव जीत कर भी बहुत कुछ हार गए। लड़ाइयां जब होती हैं तो दोनों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हमारा धर्म सनातन कहता है कि कोशिश करिए कि लड़ाई ही पूरा पहले प्रयास कीजिए कि लड़ाई ना हो। इसलिए भगवान कृष्ण आखिरी तक शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, भाई मान जा, पर दुर्योधन नहीं। जब नहीं माना तब फिर अंतिम क्रांति से ही फिर शांति की स्थापना होती है। प्रिय भक्तों, द्रौपदी रो रही है बच्चों की हत्या पर, अर्जुन रो रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले चलो अश्वत्थामा को पकड़ते। अर्जुन गए, अश्वत्थामा भाग रहा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन को मारने के। अर्जुन शरण में आए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। कृष्ण कृष्ण भगवान ने कहा अश्वत्थामा तुम भी ब्रह्मास्त्र, अर्जुन तुम भी चला। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत किया और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने, द्रौपदी ये रहा तुम्हारा दुश्मन, बेटे को इसने मारा, ये रहा, क्या दंड देती हो? द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, इन्हें मत मारो। मां रोदीगस्य जननी गौतमी पतिदेव, गौतमी रोएगी कि मेरे पुत्र को मार दिया। भगवान कृष्ण बोले ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यया तथाई वधारणम मयैवो भयमामनातम परिपाहि अनुशासन। ब्राह्मण को कभी मारो मत, आता ताई को छोड़ो मत। अच्छा, द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी कौन है? मां। ओ मां, ओ प्यारी मां,
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। माँ का अपना कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। माँ हंसती है तो बच्चों के लिए और रोती है तो अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्कुराया तू मुस्कुराई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे
माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, उनकी माँ होती है। इतनी शीतल है वो प्यारी प्यारी है। ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती है तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। इसलिए कहता हूँ कि कभी समय मिला करे तो माँ की आरती जरूर उतारो। भोले के पूजा की थाली जो चुनरी जलाई, तेरी आरती उतारो भोले माँ। तू जो तेरे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में मानो भोले। मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ
की दुआएं तेरे